तो ये पंजाब में जो हुकूमत बनेगी किस हद तक मुस्तहकम होगी? जो माजी की हुकूमत थी उसमें हमने देखा कि वो ब्लैकमेल भी इसलिए होती रही क्योंकि वो एक फ्रेजाइल, एक वीक गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो अभी ये सवाल लेकर लगारी साहब की जानिब बढ़ूंगी। लगारी साहब, ये पंजाब में जो बनने वाली हुकूमत है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या मुस्लिम लीग नून मान जाएगी, सिर्फ पंजाब रखने पर इक्तफा करेगी? पहली बात तो ये है कि पंजाब में वैसे ही उसकी अददी अक्सरियत थी, फिर उसके बाद जी बहुत मामूली थी लेकिन अक्सरियत थी उसकी। सही। फिर उसके बाद पीटीआई के लिया से और अपना मुल्तान से, लोधरा से जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे वो जाकर शामिल हो गए, मुल्तान से वो जाकर शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। आज़ाद अरकान थे वो ख़ासी बड़ी तादाद में सराइकी बेल्ट के जो मौका परस्त होते हैं, जो अभी ये सूरत हाल होती, अगर नून लीग की ख़राब सूरत हाल होती तो बिल्कुल ना जाते। अब चूँकि देख रहे हैं कि जनाब उनकी सूरत हाल बेहतर हो रही है और पीटीआई की ख़राब हो रही है तो वो छोड़कर वहाँ चले गए हैं। तो इस वजह से उनकी अददी अक्सरियत और ज़्यादा बढ़ गई है और पीपल्स पार्टी के साथ वो जा रहे हैं। अगर वफाक में हुकूमत बना दें तो पीपल्स पार्टी के वोट भी उनके हक़ में जाएंगे। तो इस तरह से एक मुस्तहकम हुकूमत तो बन जाएगी, इसमें कोई ऐसी रुकावट मुझे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा। रहा बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का मामला, तो बलूचिस्तान में भी दोनों पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी में 2-3 शामिल हुए और नून लीग में भी 2-3 शामिल हुए हैं। तो वहाँ मेरे ख्याल में आपका बलूचिस्तान का शायद सवाल आ गया है, लेकिन ये कि पंजाब में वो एक बेहतर मुस्तहकम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं और बना सकेंगे। वफाक में अब इनका कैसे चलता है, असल बात तो ये है ना कि वफाक में हुकूमत बनाने का मरहला वो कैसे तय करते हैं और ज़ाहिर है वो इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं। तो इक़्तिदार में तो गिव एंड टेक की सूरत हाल होती है और जिस तरह से ओहदे मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, इनमें कुर्बानी ना तो वो दे रहे हैं ना वो दे रहे हैं। असल बात तो ये है कि इक़्तिदार की शराकत का फार्मूला क्या तय करते हैं, ये आगे चल कर देखते हैं। जी एहतशाम साहब, आपकी राय? देखिए आमना, मुझे तो कतई तौर पर नहीं लग रहा कि पंजाब में फॉर दैट मैटर 3 सूबों में तो बड़ी मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। पंजाब में आप देख लें PMLN होगी, KP में PTI है और उसके बाद आप देख लें सिंध में पीपल्स पार्टी है और जिस तरह बलूचिस्तान का बताया गया है 3 पार्टियाँ मिल के हुकूमत बनाएंगी। वहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। 12 सीटें नून की हैं, 11 PMLN की हैं, इस तरह 6-7 JUI के, वहाँ पर भी बन जाएगा। मसला कोई नहीं है। असल मसला जो आ रहा है, बिल्कुल लगारी साहब कह रहे हैं, मसला जो है ना फेडरल गवर्नमेंट का है कि ये मरकज़ में हुकूमतें कैसे बनेंगी। देखें उसमें सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक तो इख्तलाफ तो थोड़ा सा पंजाब पे आमना, वो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि पंजाब में गवर्नरशिप हमें दें। वो कह रहे हैं कि जी आपकी टोटल 10 सीटें हैं सूबाई असम्बली में, किस बुनियाद को आपको दें, एक वो मसला है। और वैसे भी वो कंफर्टेबल नहीं है नून के हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पीपल्स पार्टी का बैठा हो, तो के अलावा भी जो सुनने में आ रहा है कि और भी बहुत से ओहदे मांगे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के जाने से पंजाब में। वो तो बहुत से आईनी ओहदे तो हम रोज़ बातें करते हैं ना आमना, वो तो मांग ही रहे हैं। एक जो बड़ा मसला बन रहा है ना इस वक्त, जो अगरचे आगे चल के आएगा लेकिन अभी इनकी गुफ्तगू मैं आपको ख़बर के तौर पे बता सकता हूँ, वो ये है कि आपने देखा है कि SIFC का फैसला है कि इकॉनमी को ठीक करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। नून ने अपने किसको कहना चाहिए मैनिफेस्टो में लिख दिया था। पीपल्स पार्टी जो है ना वो सख्त एतराज़ कर रही है। वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि PIA को, स्टील मिल को आप जो है ना वो उसकी निजकारी करेंगे। इस पर बड़ा इख्तलाफ है, जबकि कहने वाले कह रहे हैं कि जी सबको पता है, IMF ने बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी ये 1100 अरब की आपकी हेमरेजिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है स्टेट कॉरपोरेशन की, इसको रोकें। प्लस ये कहा जा रहा है कि जी आप भूल जाएं कि आपने अगले कुछ सालों में या कम से कम 1 साल में तनख्वाहें बढ़ानी है, पेंशन बढ़ानी है, बेल्ट टाइटनिंग होगी, बजट खजारा आप कम करके लाएंगे। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा खौफनाक है। वो कह रही है कि 70 सालों में ये सूरत हाल कभी नहीं हुई थी कि जो आज होगी। वो कहते हैं कि 2054 तक जाके हमें 7% ग्रोथ रेट मिलेगा, उसके बाद आप कहते हैं जॉब क्रिएशन किसी और तरफ जाएंगे। तो सूरत हाल ऐसी है कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सियासी जमातों की बात जो है ना वो ख्वाहिशों वाली है। अगर इजाज़त दें तो एक बात मैं कहूँ आपको, देखिए ख्वाहिशों पर ये आपका बुद्ध मत लिटरेचर में एक बात की जाती है कि बुद्ध मत ने अपना, महात्मा बुद्ध ने एक 20 दिन का मरण व्रत रखा था और अल्लाह से एक बात पूछना चाहते थे। अल्टीमेटली कुदरत ने पूछा कि भाई क्या मर्द बंद रख लिया, क्या बात है, पूछे। उन्होंने कहा कि इंसान इतना दुखी क्यों आज। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, कुदरत की तरफ से ख्वाहिशें।
वो कहते हैं उसी वक्त एक लंबी सांस ली महात्मा बुद्ध ने और मरण बट तोड़ दिया। और हर आने वालों को ये कहते थे कि जो कहता था मैं दुखी हूँ, उसको कहते थे ये 10 मन की गठरी जो तुमने रखे सर पे रखी उसको उतारो। वो कहते थे कौन सी 10 मन की गठरी? वो कहते हैं ख्वाहिशों की गठरी। तो ये ख्वाहिशों की तो लिमिट कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और हमारे जो बड़े हैं वो जिस अंदाज से इस्टेब्लिशमेंट आगे लेके जा रही है, इनको मुझे नहीं लगता मैरिज एट कन्वीनियंस में जब बड़े ग्रांटर हो जाए तो अल्टीमेटली सूरत हाल ठीक हो जाएगी। कहा कि 10-11 दिन रहते हैं मामला तय हो जाएंगे। जी सही है। चलें जी, जिस तरह से हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट अभी बात करें पंजाब की सूरत हाल के साथ साथ हम बलूचिस्तान की भी बात करें कि वहाँ पर भी कुछ मिला जुला सा रुझान देखने में आएगा हुकूमत साजी के मुतालिक। आइंदा हुकूमत और वज़ीर आला किस जमात का होगा बलूचिस्तान में, इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जबकि बाप पार्टी की हुकूमत में होने की भी इत्तलात हैं। मगर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।